ध्यान से समझना इधर देखो। तो जो अब ये देखते हैं कि जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाता है, ठीक है। जैसे कोई पिक्चर होती है उससे पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, उसमें पता चल जाता है कि पिक्चर में ये है, ऐसा ऐसा है, तो आइडिया लग जाता है, ठीक है। तुमको थोड़ा सा सिलेबस बता दें कि कौन चीज कितने नंबर की आती है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो फिजिक्स का सिलेबस है, देखो ये जो फिजिक्स का था ये 12 नंबर का था, ठीक, 12 से 15 नंबर का आता है, कभी कोई ज्यादा भी आ जाता है। तो लगभग ये मान के चलो जो फिजिक्स है, जो उसमें जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी सबकी बात नहीं, प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रकाशिकी है ये कितने नंबरों की है, 12, जो तुम्हारे मॉडल में दी हुई है। इससे ज्यादा ही आती है, कम नहीं आती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आती है। सबसे कठिन भाग जो फिजिक्स में हमें लगता है ये प्रकाशिकी ही है, ठीक है। इससे कठिन शायद ही कुछ हो, ठीक है। जो लाइट वगैरह है ये हो जाएगा, ठीक है। ये 12 अंक की थी, ठीक है, लेकिन लगभग 2-2.5 महीनों में ये लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक। एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, लाइट से। सब लोग देखते रहे ना इधर, देखो सबसे जो पहली चीज थी वो थी, इसमें पहला जो टॉपिक था वो था लाइट, यानी प्रकाश था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए थे प्रकाश का परावर्तन पे, ठीक है। तो जो दूसरा टॉपिक था ये था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर जो तीसरा टॉपिक था वो क्या था, गोली दर्पण, यही तो था। फिर इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें थी, जैसे गोली दर्पण में 2 दर्पण पढ़े थे, अवतल और अवतल, ठीक है। इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसकी इस रे कैसे जाती है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। बहुत गहराई समझा था, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें पढ़ी थी, एक अवतल था, ठीक है, अवतल और उत्तल, ठीक है। इसमें देखो अवतल दर, इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक, और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई थी, ठीक। और यहाँ ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, और कम नहीं अच्छा खासा पूछा जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु मान लो फोकस के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आरेख खींचिए। और इसमें का न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। फिर इसके बाद में जो हम लोग जो आए थे वो न्यूमेरिकल पे था, बहुत से न्यूमेरिकल कर रहे थे। इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो प्राइवेट किताब के थे, ठीक है, एनसीईआरटी के भी करवाए थे, और जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं वो भी हो गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या था, इसके बाद में क्या था, इसके बाद में शायद मुझे लगता है कि अपवर्तन पे आए थे, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें स्नेल का, सॉरी इसमें इससे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन आया था। फिर इसमें जो क्या बोलते हैं, जो मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है, और पानी में जो कोई सिक्का रखा जाता है, ठीक है, तो ऊपर क्यों दिखाई देता है, ठीक है। और जो तारे जो है टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, ये सब करवा दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, गोली लेंस आए थे, ठीक है। गोली लेंस अभी तक चला है, ठीक है। गोली लेंस में 2 लेंस पढ़े थे, ठीक है। पहला लेंस कौन सा था, अवतल लेंस था, ठीक है। दूसरा कौन सा था, उत्तल, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 टॉपिक है, एक अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, इससे बनने वाले प्रतिबिंब हो गए, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये हो गया अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस तथा इससे बनने वाले प्रतिबिंब। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या था, मानव नेत्र है। फिर लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के लिए, इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंसों के प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया था लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल से कैसे बनते हैं। जब वस्तु फोकस के पीछे रखी होगी तो कहाँ बनेगा, ठीक है, फोकस के आगे रखी होगी तो कहाँ बनेगा, फिर इस तरीके अनंत पे होगी तो कहाँ बनेगा, ठीक है। ये बहुत से नियम इसमें हमने बनाए थे, ठीक है, या सीखे थे, ठीक है। और नियम अच्छे खासे पूछे जाते, इसमें न्यूमेरिकल हो गए थे, ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गए थे। फिर इसके बाद क्या था, मानव नेत्र, ठीक है। इसके बाद क्या आया था, मानव नेत्र, ठीक है।
यहाँ पे लिख देते हैं। 11वां टॉपिक था मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र, ठीक, आंख के बारे में कि इसमें मतलब कॉर्निया कहाँ पे होती है, रेटिना कहाँ पे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक, इसमें आंखों में लेंस कौन सा होता है, पूरा उसका चित्र बना के अच्छे समझा था, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या था, दृष्टि दोष, ठीक है, क्या था, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक है, एवं उनका निवारण, ठीक है। सुनो इसमें देखो, इधर देखो, इधर देखो, दृष्टि दोष तो सब बताया था, निकट दृष्टि दोष होते हैं और दूर दृष्टि दोष होता है। निकट में क्या होता है, पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के आगे बनता है और इसके समाधान के लिए उत्तल लेंस का अवतल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में क्या था, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे बनता है और इसके समाधान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये तो था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करवाया था, प्रिज्म, हाँ प्रिज्म हो गया था, क्या हो गया था, प्रिज्म, ठीक है। फिर वर्ण विक्षेपण, फिर क्या था, प्रकीर्णन, ठीक है, ठीक है। इतने टॉपिक हो गए थे। इसमें से जानते हो इंपॉर्टेंट कौन सा है, समझो ध्यान से, इधर देखो, इधर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ वो सब उसी में आ गया, तुमने अभी लिखवाया नहीं, ऐसे तो बहुत है, ठीक है। फोकस दूरी भी कहा लिखी इसमें, ठीक है, वो से तो हमने लिखवाया नहीं, इसमें जगह नहीं, ये करवा तो बहुत चुका है, ठीक है। देखो जो अवतल, देखो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आने वाला है, एक तो यहां से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। और इसमें के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये हो गया, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें के जो न्यूमेरिकल ये, ठीक है, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और जो अवतल तथा उत्तल लेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम बता नहीं सकते हैं, बहुत पोस्टर इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेंसों के प्रतिबिंब बनने के नियम, इसमें के न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक है। और तीसरा है मानव नेत्र नहीं, इसमें दृष्टि दोष तुम तैयार कर लेना, ठीक है। इधर प्रिज्म, ठीक है। ये जो इतने इसमें से 13 टॉपिक में से 1 2 3 4 5 टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन धुआंधार पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। इतने टॉपिक अगर तुम्हारे तैयार हो गए हैं तो 12 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है, आने ही आने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पढ़ने ही नहीं है। अगर तुम्हें ये समझना है तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे, इसका बेस बनाना पड़ेगा। कि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि रे कहां से आती है, कहां से जाती है, इनका नियम क्या होता है, तो समझ ही में नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक है 12 नंबर से ज्यादा ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ठीक है। इसके नोट्स तुम्हें कॉपी बने होंगे, एक एक चीज लिखवाई है, नहीं अगर जिसके बने वो बना ले, ठीक है। जिसके नहीं बने हैं वो अच्छे से बना ले, समझ ले और तैयार कर ले, ठीक है। और इसमें बहुत समय दिया है, समय इसलिए दिया है क्योंकि ये आवश्यक है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तैयार कर लेना। 2-2.5 महीने में इतना हो गया है, ठीक है। और ये जो फिजिक्स है, सुनो, फिजिक्स आधी हो गई, अब इसके बाद जो बचा है वो बहुत कठिन नहीं है, कठिन ही था और कठिन वाला पहले ही करवा दिया है। अब जो आएगा सरल आएगा, ठीक है। और ये हाई स्कूल ही नहीं, इंटर में आओगे तभी भी ये सब मिलेगा, इंटर में आओगे तो ये सब मिलेगा। ये मत सोचो कि हाई स्कूल तक ही सीमित है, नहीं, ये जब कक्षा 12 में आओगे तो ये सब मिलेगा। पढ़ना है और ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई क्वेश्चन नहीं लगता या कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें लगता है समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो उसको पढ़ना जाके, ठीक है। फिर बाद में हमसे तुम पूछ लेना, ठीक है। इसके नोट्स बढ़िया क्लियर कर लो और इसका रिवीजन करते रहो हर संडे को, ठीक है। हर संडे को पूरे चैप्टर का रिवीजन करना नोट्स से, ठीक है। ये तैयार करना है सबको, ठीक है। नोट्स इसके बने रखे होंगे, किसी के पूरे इसके नोट्स बने हुए रखे हैं पूरे, यहां से लगाकर यहाँ तक विनय के बने हैं, ठीक है। निखिल के भी बने हैं, तुम्हारे बने हैं, इनके बने हैं, ठीक है। इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब तुम लोग बताओ आगे क्या स्टार्ट किया जाए, ठीक है।
कहो तो केमिस्ट्री स्टार्ट करें, ठीक है, कहो तो विद्युत स्टार्ट करें, ठीक है, ठीक है। ये 12 नंबर का ऐसे ही एक दिन पूरा किताब इस पे खत्म हो जाएगी, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। समय जाते देर नहीं लगता है, 2-2.5 महीने हुए पता नहीं चले कब चले गए। 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। अब सुनो जो अगला टॉपिक होगा, हम आगे प्लानिंग क्या होगी देखो, समझ लो कायदे से। देखो इसमें 13 टॉपिक है, ठीक है, देखो समझो ध्यान से। हाँ जैसे केमिस्ट्री के तो बड़े चैप्टर तो है नहीं, और रिएक्शंस वगैरह दे दो, समझा देना। हाँ से देखो इसमें क्या क्या है, देखो ये फिजिक्स की बात हो गई। फिजिक्स समझ लो आधी खत्म हो गई है, ठीक है। 1 महीना काम और रह गया है, इसमें विद्युत रह गया, थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, वो भी 1 महीने में खत्म हो जाएगा। शांत रहो सब लोग, ठीक है। अब देखो, अब जिसका नहीं समझ में आया, यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाना, बिल्कुल जीरो से बताएंगे, ठीक है। समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान 20 अंक का आता है, 20 नंबर का पूरी केमिस्ट्री 20 नंबर की आती है, ठीक है। इसमें से देखो जो पहला टॉपिक है, इसमें पहला है रासायनिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अम्ल क्षार तथा लवण, फिर है धातु तथा साथ करो। चौथा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। फिर क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, साथ तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सबसे गलत क्वेश्चन। देखो सुनो, समझो ध्यान से। देखो इसमें जो है, ठीक है, सुनो, इसमें कठिन कौन है, सरल कौन है और बीच वाले कौन से है। देखो इसमें जो पहला चैप्टर ये सरल है, ठीक है। दूसरा ये भी आसान है, ठीक है। ये दो वाले बहुत कठिन, धातु है ये भी ठीक ठाक। ये जो 2 चैप्टर है इसमें खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसमें आता है, ठीक। सुनो सबसे पहले समझो आराम से। देखो ये जो कार्बनिक यौगिक हो गया, देखो इधर देखो कार्बनिक, मेरी भी थोड़ा सुन लो। देखो इधर देखो, इधर जो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये दोनों बहुत कठिन है, ठीक है। और इसमें होता उल्टा है, ये जो चीजें होती है यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, लेकिन पढ़ाया यहाँ से जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें होंगी, उसमें तुमको समझौता करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें, इसमें देखो अगर हम कहें कि 2-2 4 होते हैं, तो तुम कह लेना कि हाँ 2-2 4 होते हैं, ठीक है। कह देना कि हाँ 2-2 4 होते हैं, क्योंकि 2-2 4 कैसे होते हैं, जब यहाँ पे आओगे तब पता चलेगा। पीछे नहीं समझ नहीं पाओगे, थोड़ा ऊपर से जाएगा, ठीक है। देखो इधर देखो, पहले इसमें केमिकल रिएक्शन तुम्हें तैयार कराएंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, इसमें ये जो अभिक्रियाएं होती है कि जो रिएक्शंस होते हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। ये नहीं बताएंगे कि जैसे मान लो O2 लिखा है, तो हम ये नहीं बताएंगे O2 ही क्यों है, लेकिन उनको इसमें रिएक्शंस बैलेंस करना बता देंगे कि बैलेंस कैसे किए जाते हैं। कोई रिएक्शंस दी है उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है। कैसे किया, हाँ। फिर देखो इसमें रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, शांत रहो। देखो रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। बहुत सी चीजें होती है, संयोजन अभिक्रियाएं होती है, वियोजन होती है, द्विस्थापन होती है, और क्षेपण होती है, उदासीनीकरण होती है, ठीक। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। और अम्ल, इसमें अम्ल क्षार लवण में क्या होगा, इसमें अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, और कुछ फार्मूले लिखवाएंगे, ठीक है। विरंजक चूर्ण हो गया, ठीक है, और खावन सोडा हो गया, ठीक है। हाँ। जब यहाँ पे आओगे तो फार्मूले तुम्हें पता चल जाएंगे, फार्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो आसान है। जब यहाँ पे आओगे
तो यहाँ से तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ। फिर यहाँ से तुम्हें ये सब और चीजें आती जाएंगी, एथ मेथ प्रोप डेटा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनमें पढ़ेंगे हाँ ये सब इसमें जब कार्बनिक में आओगे तब ये सब मिलेगा, ठीक है। इसमें फार्मूले कैसे बनते हैं कार्बनिक के, ठीक है। अब देखो जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, ठीक, इसमें देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा, जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसके बारे में पूरा बताएंगे, कौन 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 धातुएं होती है, कौन अधातुएं होती हैं, कि इसमें मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये सब चीजें इसमें बताएंगे, ठीक है। तो जो सोमवार को आओगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से। इसमें देखो कौन कौन टॉपिक है, देखो इसमें समझ लो कौन कौन टॉपिक है, ठीक। इसमें ज्यादा नहीं आएगा, 5 या 6 नंबर का आएगा, ठीक है, लेकिन ये समझना आवश्यक है। हाँ, लेकिन अगर ये समझ नहीं पाओगे तो इसमें से कर कुछ नहीं पाओगे, भी बता दे। रिएक्शन बैलेंस सब में करने होंगे, खेल सारा रिएक्शन का ही है। स्टार्टिंग इसमें ऐसा है केमिस्ट्री में, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, या तो सब कुछ आएगा या कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज सुनो, ये चीजें एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है, तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं पता होगा, रिएक्शन बना नहीं पाओगे। रिएक्शन तुम जब बना नहीं पाओगे तो सब कहानी खराब हो गई, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग में तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया जाएगा, ये बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, ये चीज है। इसमें देखो, इसमें पहले जो चैप्टर, इसमें कौन कौन टॉपिक है इसकी बात कर लेते हैं, इसी स्टार्ट करते हैं। इसमें 4-5 है, ठीक है। देखो पहले इसमें क्या है, शांत रहो, इधर देखो, पहले है रासायनिक समीकरण, ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें रासायनिक समीकरण, ठीक है, या शांत रहो तुम लोग। दूसरा क्या है, देखो पहला है रासायनिक समीकरण। इसमें तुमको ये बताएंगे कोई केमिकल रिएक्शन दी होती है, ठीक है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्शन दी हो, ठीक है, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो उसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है, संतुलित कैसे करोगे, उसका एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस तुम्हें सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, इसमें समय लगेगा, ठीक है, तुम लोग खुद करोगे, सीखोगे तो समय लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती कैसी हैं, जो इसमें वियोजन अभिक्रियाएं होती है, संयोजन होती है, विस्थापन होती है, ठीक है, और विस्थापन, ठीक है। फिर इसके बाद में उपचयन अपचयन होती है, ठीक है। तो रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, कौन चीज जाएगी, क्या बनेगा, कैसे हम जानेंगे किसमें क्या बनेगा, कोई रिएक्शंस दी हो तुम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये इसमें हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हें केमिस्ट्री में कुछ ना पता हो, आज से पहले कभी पढ़ी ना हो, ठीक है, तुम अगर स्टार्टिंग से आओ, ठीक है, बिल्कुल जीरो से तुम्हें बता देंगे। बस ये मेहनत किए रहो, जो जो बताए पर डे करते हैं, नोट्स बनाए रहो, ठीक है, कंटिन्यूटी रखोगे तो समझ में आता जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया पहला चैप्टर, इधर देखो, ये समझ में नहीं आया तो तुम जानते कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक, पक्की बात है। और ना यकीन हो तुम देख लेना, ठीक है। तो सोमवार को आना, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और नोट्स सुन लो, सुनो 1 मिनट, और नोट्स जो है फेयर कॉपी लेके आओगे, यही नोट्स बनाओगे अच्छे से, ठीक है, बढ़िया अच्छे से कॉपी ले लो, केमिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ो सोमवार से, ठीक है। कल संडे है ना, कल संडे है, जो फिजिक्स का है सब रिवाइज कर लेना, ठीक है।